एक शख्स की बीवी की कब्र पर कुत्ते भौंकते रहते थे। वो बहुत परेशान था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको जरूर सबक मिलेगा। आप भी कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक शादी का फंक्शन था, वहां पर बहुत से दोस्त लड़के वालों के लड़की वालों के इकट्ठे थे। तो एक लड़के का दोस्त था जिसे एक लड़की बड़ी पसंद आ गई। अब उसे पसंद आई तो उसने उसी वक्त देखते ही जहन में ख्याल घुमाए, उसके साथ शादी के सपने सोचने शुरू कर दिए। शादी खत्म हुई तो उसने उस लड़की का सुराग लगाया, पता किया वो कहाँ रहती है। तो उसका सारा एड्रेस वगैरह जानने के बाद अपने घर पर अपने वालिदैन से बात की। उनसे कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और ये मुझे पसंद है, ये उसका एड्रेस है, आप जाएं उनसे बात करें। घर वालों ने समझाया कि यार पता नहीं वो कौन सी बरादरी की है, कैसे लोग होंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चे ने जिद की कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब उसकी जिद के सामने वालिदैन ने सर निगू कर दिए, सर खम कर दिए और कहा कि ठीक है बेटा हम जाएंगे। जैसे ही उसके वालिदैन उनके घर जाते हैं तो वो आराम से रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। बड़े खुश होते हैं, लड़का भी बड़ा खुश, वालिदैन भी कि उन्होंने हाँ कर दी है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजर रही होती है। लड़के ने लड़की को फूलों की तरह रखा होता है, उसके पांव भी मैले नहीं होने देता और जो वो डिमांड करती वो फौरन ला कर देता। लेकिन अचानक एक दिन वो नहा के निकली या पंखे के नीचे लेटी है तो उसका मुंह जो था ना वो खुला रह गया। अब उसके मुंह में से रालें गिरती और जब वो बोलती तो अजीब सी आवाजें आती, जैसे कुत्ता बोल रहा होता है, इस तरह से उसकी आवाज निकलती। बहुत इलाज करवाया और जब भी वो कोई बात करना चाहती तो कोई बात ना कर पाती। अब ये शौहर उसका बड़ा परेशान था, बहुत से मौलवियों को बुलाया और मौलवियों ने यही कहा कि कोई समझ नहीं आती। डॉक्टरों ने भी यही देखा और उसके तकिए के पास बैठकर इसने सूरह रहमान पढ़नी, सूरह यासीन पढ़नी, ताकि इसकी जो रूह है उसको सुकून मिले। आखिर में एक मौलाना साहब मिले, उन्होंने कहा कि इस पर कोई जादू हो गया या इस तरह से कुछ हो गया, आप सारे मोहल्ले वाले इसके पास बैठकर ना कुरान पाक की तिलावत करें ताकि अल्लाह पाक इसको माफ करें और इसकी रूह जो है वो कब्ज हो जाए, इसका जो दुनिया का अजाब है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे ही हुआ, सबने कुरान पाक पढ़ा तो उस लड़की की रूह जो है वो कब्ज हो गई, उसकी वफात हो गई। उसके बाद उसको दफना दिया गया। दफनाने के 2 दिन तक लड़का घर पर ही बैठा रहा, बहुत ही दुख के आलम में। उसने बड़े प्यार मोहब्बत से ये शादी की थी और उसको बड़ी प्यारी थी वो बीवी उसकी, लेकिन वो ना रही दुनिया में। अब ये तीसरे दिन जो है वो लड़का कब्रिस्तान जाता है तो दूर से देखता है कि कब्र के ऊपर बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो इकट्ठे हैं और भौंक रहे हैं। ये जब गौर करता है तो इसको पता चलता है वो तो इसकी बीवी की कब्र है। तो ये कुत्तों को जाकर मारता है, भगाता है और ये ख्याल करता है कि शायद वैसे ही कुत्ते आए होंगे। अब उससे अगले दिन जाता है तो फिर देखता है कि कुत्ते वैसे ही वहां पर भौंक रहे थे। इसने फिर कुत्तों को भगाया। अब इसके दिमाग में ये ख्याल चलने लग गया कि पूरा कब्रिस्तान छोड़कर इसी की कब्र के पास क्यों कुत्ते आते हैं, जबकि कब्रिस्तान में बहुत सी नई कब्रें भी बन रही हैं साथ साथ, उस तरफ नहीं जाते। इसने कहा सुबह फिर देखूंगा कि क्या माजरा है। अगले दिन फिर कब्रिस्तान जाता है तो वो कुत्ते वहीं पर उसी कब्र के ऊपर भौंक रहे होते हैं। अब कुत्तों को भगाता है, दुआ करता है। दुआ करने के बाद मौलवी के पास जाता है, उसको बताता है। वो कहता है कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, आप इनके वालिदैन के घर जाएं, उनसे पूछें कि लड़की में कोई मसला तो नहीं था, कोई ऐब तो नहीं था, कोई इसने गलत काम तो नहीं किया था। अब वो लड़की के घर जाता है अपने ससुराल, तो लड़की की माँ से पूछता है जाकर, उनसे कहता है कि मुझे ये बताएं कि लड़की में क्या कमी थी, क्या खामी थी, क्या उसने ऐसा काम किया था कि कुत्ते उसकी कब्र के ऊपर भौंकते हैं। लड़की की माँ पहले तो इधर उधर के बहाने बनाती है, लेकिन लड़का जो था बजिद था। वो कहता मेरी बीवी थी, उसके साथ ये सारा माजरा हो रहा है, मैं कैसे खामोश बैठूं। मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूं तो मुझे वहां कुत्ते मिलते हैं और जब वो जिंदा थी तब भी उसकी आवाज ऐसे निकलती थी जैसे कुत्ता बोल रहा है। तो लड़के की सास जो है वो रोने लगती है और रोते हुए आंसू साफ करती है और बताती है कि हमारी जो लड़की है इसको एक लड़का पसंद आ गया था और वो लड़का आवारा था। हमने इसको बहुत समझाया, जब हम इसको समझाते थे तो ये हमारे साथ लड़ती थी। एक दिन इसने मुझे मारा और मारने के बाद जब मैं इसकी तरफ देख रही थी तो ये मुझे कहती थी कि तुम कुत्ते की तरह मुझे क्यों देख रही हो, मुझे बुरा भला कहती थी। तो कुदरत ने शायद उसी चीज का इसको इंजाम जो है वो दिखाया है कि जो वालिदैन के साथ बुरा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब वो शख्स वापस गया, उसने जाकर मौलवी साहब से बात की। उसने कहा जी और तो कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए।
तो चंद दिनों के बाद कुत्ते जो है उसकी कब्र पर भौंकना बंद हो गए। अब उसका जो दुनिया में लोगों को दिखाने वाला अजाब था वो तो खत्म हो गया। आखिरत में क्या बना वो अल्लाह ही जाने। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आया करें। कई बार हम ऐसे सख्त अल्फाज कह जाते हैं जो नहीं कहने होते। वालिदैन से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो खामोशी से साइड पर हो जाया करें। जब दिमाग ठंडा हो जाए तो प्यार से उनको समझाया करें कि इस तरह नहीं, इस तरह होता है, और उनके सामने ऊंची आवाज में ना बोलें। कोशिश किया करें कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें और हर हाल में करें। अल्लाह पाक इसका बहुत बड़ा अजर देगा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कब्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के मामलात हों। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।